हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ एडिफाई। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो हमने स्टार्ट किया था सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसी का आज हम लोग सेकेंड वीडियो कंटिन्यूएशन ला रहे हैं और इसमें हम लोग पहले की तरह कुछ और सम्स को देखेंगे। जो आज के सम्स हम लोग होंगे वो वही क्यूब एंड क्यूबॉइड शेप के ऊपर में होंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है ये सम्स। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड जो फर्स्ट सम है हमारी, उसे आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। क्वेश्चन है इस तरह कि हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशंस 5 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट विच इज़ 20 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 80 सेंटीमीटर डीप। सो सबसे पहले चीज़ तो हम यहाँ पर देखेंगे, जो डायमेंशंस है वो तीनों की अलग अलग है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की। दैट्स मीन ये सम जो है ये क्यूबॉइड की फॉर्मूला से सॉल्व होगी, मतलब ये शेप जो है क्यूबॉइड का है। तो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे फर्स्ट थिंग। तो वी कैन टेक दिस एज द पिट विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है 20 मीटर, 6 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। एंड इसमें जो क्वेश्चन के हिसाब से है, हमें कुछ प्लैंक्स को रखना है, वुडन प्लैंक्स, जिसकी लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है आपकी 25 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमें यहाँ पर करनी है कि ये पिट का हमें साइज़ बता दिया गया, डायमेंशंस बता दिया गया है, एंड इस पे जो है हमें प्लैंक्स को रखना है और हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस साइज़ के पिट में हम लोग टोटल कितनी प्लैंक्स को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो जो यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करनी है वो होगी वॉल्यूम की, बिकॉज वॉल्यूम का डेफिनेशन के हिसाब से कितनी स्पेस उस पिट के अंदर अवेलेबल है उसे ही हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम कहते हैं। सो इस पिट के अंदर में जो स्पेस अवेलेबल है वो हमें सबसे पहले मालूम करनी है, यानी कि इसके वॉल्यूम को हमें ढूंढना है। उसी अकॉर्डिंगली कि जब हम लोग इसके वॉल्यूम को फाइंड कर रहे हैं, हमें ये मालूम चल जाए कि इसके अंदर स्पेस कितनी है, लेकिन जिस प्लैंक को हमें रखना है उसकी भी वॉल्यूम हमें मालूम करनी पड़ेगी, ताकि ये हम लोग निकाल सके उसका वैल्यू कि एक प्लैंक को रखने के लिए टोटल कितनी स्पेस की ज़रूरत है। एंड देयरफॉर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्लैंक्स दैट वी कैन कीप ओवर देयर, अगर हम दोनों के वॉल्यूम के जो वैल्यूज़ आएगी उनको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द नंबर ऑफ प्लैंक्स दैट वी कैन कीप इनसाइड इट। तो सबसे पहला चीज़ जो है, जो हमें यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है ऑफ द क्यूबॉइड, देन उसके बाद पिट की। सो वॉल्यूम ऑफ द पिट दैट विल बी 20 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 80 सेंटीमीटर। ना जिसको हमें यहाँ ध्यान में रखनी है, जो यूनिट्स है वो जो वैल्यूज़ है वो सेम यूनिट में होनी चाहिए। जिस तरह 80 हम यहाँ देख सकते हैं सेंटीमीटर में, सो वी नीड टू चेंज दैट। सो 80 सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में करेंगे तो वी नीड टू डिवाइड इट बाय 100, कॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एंड जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो डेसिमल शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बिकम 0.8 मीटर। जब भी डिवाइड करते हैं, so we need to shift the decimal towards the left side. Now the volume 20 into 6 into 0.8, that will come to 96 meter cubic meter. So ये हो गई पिट की वॉल्यूम। अब प्लैंक की हमें वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ द प्लैंक। ना इसकी भी जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट्स जो है, दोज आर नॉट इन द सेम यूनिट। तो सबसे पहले तो हमें यूनिट्स को सेम करनी है। इन सेम वे हम उसे डिवाइड कर देंगे बाय 100। जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज़ जो है वो हो जाएगी 0.25 एंड 0.10। आप डिवाइड करके उसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यूनिट्स यहाँ पर अगेन यूनिफॉर्म मीटर क्यूब में
इसके बाद ये डिवाइड करने के बाद ये चेंज हो जाएगी। सो इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने पहले से ही कर रखा है। So these are the volume of the pit and the plank. Now अब हमें ये जाननी है कि number of planks that we can keep inside it. Number of planks that can be kept will be volume of the pit divided by volume of one plank. 96 divided by 0.125. इसे जब डिवाइड करेंगे तो इसे ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं हम लोग। 96 इंटू 1000, ये 1000 आई, जब डेसिमल को हम यहाँ रिमूव कर रहे हैं तो ऊपर में इंटू 1000 हो जाएगी एंड नीचे ये बन जाएगा 125। कैंसलेशन करने के बाद यू विल गेट द आंसर 768। This is the total number of planks that we can keep inside the pit of that dimension 20 into 6 into 0.8 meter. So I hope आपको ये सम समझ में आया होगा। इसे कॉपी कर लीजिए। Now the next sum भी जब हम लोग रीड आउट करते हैं तो यहाँ इस तरह बताया गया कि that a wall 15 meter long, 30 centimeter wide and 4 meter high is made of bricks each measuring 22 centimeter into 12.5 centimeter into 7.5 centimeter। तो एक वॉल का वॉल है यहाँ पर इस क्वेश्चन में जिसकी डायमेंशंस हमें बता दी गई है। नाउ अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें वॉल के साथ साथ हमें ब्रिक्स की भी डायमेंशंस को बता दिया गया कि जिस ब्रिक्स को इस्तेमाल करके वॉल बनाया गया उसकी डायमेंशंस हम वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि इफ़ 1/12 of the total volume of the wall consists of mortar, how many bricks are there in the wall? So मोटार यानी कि जो सीमेंट इस्तेमाल की गई है उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसकी टोटल वॉल्यूम हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें वॉल की वॉल्यूम को जानना ज़रूरी है। तो जो क्वेश्चन खड़ा होता है यहाँ पर वो है कि एक वॉल जिसका डायमेंशंस हमें बता दिया गया है और हमें ये निकालनी है कि उस वॉल को बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना इस्तेमाल किया गया है। तो इसे अप्रोच इसका कैसे हमें इस हमको करना है कि पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस जो वॉल है उसकी वॉल्यूम है कितनी। एंड टू प्रोसीड इन दिस सम हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्रिक्स की वॉल्यूम बता दी गई है। सो बाय यूजिंग दैट मेजरमेंट, यानी कि ब्रिक्स की मेजरमेंट हमें बता दी गई है, तो बाय यूजिंग दोज मेजरमेंट वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। और उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मोटा जो उसमें इस्तेमाल की गई है उसके भी हमें यहाँ पर क्लू दे दी गई है कि 1/12 पार्ट जो है वो मोटार है। सो वी कैन ईजिली एक्सट्रैक्ट दैट कि उसकी वैल्यू कितनी होगी मोटा की, एंड देन वी कैन सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ द मोटा फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल। इन दैट वे वी कैन ओनली गेट कि पूरी ब्रिक्स जो इस्तेमाल करके वो जो बनाई गई है वॉल, सिर्फ ब्रिक्स की वॉल्यूम कितनी है टोटल ब्रिक्स की, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इस हमको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें कैलकुलेट करना है दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ द वॉल। अगेन डायमेंशंस हम यहाँ लिख लेंगे, 15 मीटर, फिर 30 सेंटीमीटर है हमारे पास एंड 4 मीटर। सो हम कोशिश करेंगे यहाँ, क्योंकि ब्रिक्स की जो मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में बता दी गई है, तो हम यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट करेंगे। दैट विल बी 1500 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर। हम लोग मीटर में भी इसे कर सकते हैं, बट जो कैलकुलेशन है उसके लिए हमें जो ब्रिक्स की मेजरमेंट है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, उन तीनों को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो इट विल बी मोर कंफर्टेबल फॉर अस कि अगर हम लोग यहाँ पर जो 2 मीटर की मेजरमेंट्स है उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, दैट विल बी मच मोर कन्वीनियंट। तो प्रोसीड करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, इन दो करेंगे तो
6 lakhs into 30, 18 centimeter cube. So it is coming to approximately 1 crore 80 lakh centimeter cube वॉल्यूम है वॉल की. नाउ हम यहाँ पर निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक. उसकी मेजरमेंट्स लिख लेंगे हम लोग. 22 into 12.5 centimeter. This is also in centimeter, and multiply by 7.5 centimeter. Yes, these are the values. So multiply करेंगे तो we will get 93.75 centimeter, and further on जब हम लोग यहाँ से multiply कर लेंगे वैल्यू आ जाएगी 2062.5 सेंटीमीटर क्यूब. एक ब्रिक की वॉल्यूम है 2062.5 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ इसको जब प्रोसीड करेंगे अब हम, तो सबसे पहले तो हम लोग मोटार की वैल्यू निकाल लेंगे कि मोटार मतलब जो ब्रिक जो वॉल है उसमें टोटल किस क्वांटिटी का मोटार वहाँ यूटिलाइज़ किया गया, और उसे हम लोग यहाँ पर निकाल करके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तब हमें सिर्फ वॉल की वॉल्यूम मिलेगी विदाउट द मोटार, ओनली द ब्रिक्स विल बी देयर. सो वॉल्यूम ऑफ मोटार 1/12 of 18 and 6 zeros, that will come to approximately 15 lakh centimeter cube. So therefore continue करेंगे तो volume of wall only bricks 1856 minus 15 15 lakh, that will come to 165 and 5 zeros. So till here you can copy. इसके बाद मैं मिटा करके आगे करूँगा. So now अब हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट इज बीइंग यूज्ड. सो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ द वॉल ओनली फॉर जिसमें ओनली विद द ब्रिक्स हमें ये अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया, तो उसे पहले लिख लेंगे हम लोग पहले. तो फॉर्मूला में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द वॉल ओनली ब्रिक्स वाली, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक. 1652345 zeros divided by 2062.5. So you can shift the decimal को शिफ्ट कर लेंगे. 1650 into 10, एक डिजिट उधर शिफ्ट हुई इसलिए 10, 2 होती तो 100, फिलहाल यहाँ पर 20625. When you will cancel this you will get a total of 8000 bricks. तो टोटल 8000 ब्रिक्स यूटिलाइज हुई है इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस, किस तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स. आई होप यू लाइक्ड द टू सम्स. कैलकुलेशन पार्ट मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और एक्स्ट्रा. आप इसे कर सकते हैं, सिंपल है. वी शुड टेक द कॉमन फैक्टर्स एंड डिवाइड इट. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, समझ में आए, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू. और इसी तरह लगातार वीडियो आते रहेगी नेक्स्ट सम्स की भी. सो स्टे ऑन.
Stay tuned to our channel. Thank you.